न्याय के लिए धरने पर बैठा दलित परिवार। रोहड़ाई पुलिस से न्याय नहीं मिला तो शनिवार को डीसी कैंप ऑफिस पहुंचकर धरना देकर लगाई गुहार। एक बार फिर से मजबूर व गरीब लोगों के लिए डीसी बने भगवान। गांव के प्रभावशाली व्यक्ति व रोहड़ाई थाने में तैनात दरोगा पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। बीते कई माह से न्याय के लिए दर दर भटक रहा है परिवार। क्या नाम है तुम्हारा? पूनम। हमारी वजह है कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ। कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। जब भी हम आते हैं तो हमें तारीख दे देते हैं, फलानी तारीख को आना, तिकड़ी को आना। अब आए तो बोल दिया मंडे को आना। हम कोर्ट में गए तो एसपी के वहाँ पे लीडर ने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिए। ऐसे बोले तुम्हारा तीसरे दिन का काम है, तुम तीसरे दिन आ जाते हो। हम सभी ये बोल देते हैं, गाँव वाला कोई साथ नहीं दे रहा। गाँव वाला कह देते हैं कि जाओ हमको ने साथ। और जो सुरेश है ये जाट होने के कारण और हम चमार होने के कारण ये जाट का साथ देते हैं, चमार का साथ नहीं देते। हालांकि चमारों को भी एक रिश्वत देख के उनको अपनी तरफ कर रहा है। अब यहाँ आप डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हो, क्यों बैठे हो और क्या मांगे? हमें डीसी सर से मिलना है, लेकिन वहाँ पे बोल रहे कि मंडे को आना, यहाँ पे आज छुट्टी है। अगर यहाँ पे आज छुट्टी है तो किस कागज में लिखा है कि छुट्टी होती है? कौन कहता है छुट्टी है? अगर आज किसी की मौत हो जाए तो ये क्या बोल देंगे आज छुट्टी, आज उसको अंतिम संस्कार मत करो। किस बात को लेकर लड़ाई हुई है आप लोग? हमारी एक छोटी सी गली को लेकर लड़ाई हुई थी हल्की सी, उसी का मामला और इतना बड़ा बना दिया कि हम बिल्कुल ऐसे बेरोजगार। कुमार एसआई ने हमारी ना एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन के खिलाफ ही, और उसने ये किया कि हमारा 60-51 का चालान बना दिया और हमें गुरावड़ा हॉस्पिटल में लेके गए। बोले इनको मेडिकल करवानी है, मेंटली तौर पे इनको मेंटल घोषित कर दो। ये 1 तारीख की बात है, अभी पीछे वाले महीने की। फिर हमने बोला कि हम मेंटल, कौन कहता है कि हम मेंटल है? अगर हम मेंटल है तो हम यहाँ पे थोड़े ना पागल खाने में होना चाहिए। फिर वो हमें लेके गया कौशली, वहाँ पे मैंने पूछा यहाँ पे किस लिए लेके आए? फिर बोला तुम्हारा 60-51 का क्या है? किस कारण किया है, कारण तो बताइए। बोला आगे चल के तुम्हें सब पता चल जाएगा। हम रिसीविंग मांगते हैं तो रिसीविंग भी नहीं देता। राजकुमार ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कितनी बार केस बना चुका है? 60-51 का केस 2 बार बन चुका, तीसरी बार चालू हो रहा है। दरोगा ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए 3 बार कर दिया दलित परिवार के खिलाफ मामला दर्ज और तीसरी बार कार्रवाई करते हुए 11 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए पिछले 6 माह से लगाए जा रहे हैं अधिकारियों के चक्कर। आपको बता दें कि ब्लॉक जाटूसाना के गांव रोहड़ाई गांव का है मामला। सर से मिले बगैर घर नहीं जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में भी जाते हैं। ये हमें मारने की धमकी देता है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। घर से बाहर निकालते तो गाली गलौज करने बैठता है, बाथरूम करने बैठ जाता। हम कहाँ जाए बताओ? कहाँ नहीं जाएंगे? जंगल में नहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे? मेरे हस्बैंड है वो रात को 11-11 बजे आता है, उनको भी मारने की धमकी देता है। 9-9 बजे ये राजकुमार ऐसा ही है, वो 9 बजे किसी के फोन से उसने किसी के घर पे बैठ के दारू पी के मेरे पास फोन करवाया। उस दिन मेरे देवर का ऑपरेशन हो रखा था। मैंने फोन पे बोला सर हम नहीं आ सकते, हमारे पास कोई जेंट्स नहीं है और मेरे देवर का ऑपरेशन हो रखा है, हम नहीं आ सकते यहाँ। कुछ चाहता क्या है सर? सब कुछ सुरेश के कहने पर कर रहा है। वो उसको रिश्वत मिल रखी है, कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। सुरेश आई नहीं थी, हम अपने घर में ही बातचीत कर रहे थे। वो ऐसा आया हमारे घर में आकर और हम कहने लगा तुम्हारा यहाँ गली नहीं है, तुम्हें निकलने भी नहीं दूंगा, न तुम्हारा पानी निकलने दूंगा। ऐसे करता रहता है सर। तीसरे दिन दूध बंद करवा दिया सर। कुछ नहीं, किसी को चढ़ा देता, कभी किसी को। अभी 3 दिन पहले की बात है सर, मेरे देवर के ऊपर 3 लोगों ने हमला किया है। इसकी घेटी मोच दी, ये चप्पल निकाल के दूसरे घर में जाके घुसा है। सर कैसे बताओ हम क्या क्या करें? कहाँ नहीं? हम अगर डीसी सर हमें नहीं मिलने देंगे तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। जी हाँ, कई महीनों से चक्कर काटने के बाद भी जब कहीं से न्याय नहीं मिलता दिखा तो शनिवार को रोहड़ाई गांव का दलित परिवार रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग के कैंप ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गया। पुलिस द्वारा पड़ोसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा झगड़े में जब पूरे दलित परिवार पर केस दर्ज कर दिया गया तो कोई जमानती तक नहीं मिल रहा था। सोमवार को जमानत करवानी थी, ऐसे में परिवार के पास डीसी के सिवाय कोई सहारा नहीं दिख रहा था। परिवार का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा डीसी कैंप ऑफिस के पास धरने पर ही बैठे रहेंगे।
लेकिन रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग भी अपनी मानवता के लिए जाने जाते हैं। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। डीसी अशोक कुमार गर्ग आवास से निकले और पीड़ित परिवार के सभी 11 लोगों की आप बीती सुनी। कहाँ का रहने वाला है? रोडाई से। और डीसी साहब के पास आए, क्या पूरा मामला है? सर मामला ये है कि हमारे पड़ोसी है सुरेश, जिन्हें हमारे 8 महीने हो गए हमारे साथ रोड़ा कर रखा है। इसकी अप्लेक से हम 50 बार थाने में है रोडाई में, वहाँ पर रिश्वत मांगता है। एसआई राजकुमार है। इसकी कंप्लेंट हमने एसपी ऑफिस को दी। एसपी ऑफिस से हम 8-10 बार आ लिए, वहाँ से धक्के मार के निकाले तक। फिर इसकी शिकायत हमने डीसी साहब को दी। अरे चुप रहे। सीएम विंडो के उस पर झूठी कार्रवाई करके झूठे गवाह बना दो। भेड़ बोल रहे हैं चमार का, हमने गंद बोल रहे सुरेश राजकुमार ऐसा है। ये हमारे रिश्तेदार रोडाई में हमारा ब्याह है, ये हमारे फूफा जी लगते हैं। ये अपनी रिश्तेदारी पर पुलिस का गलत फायदा उठा रहा है और इन्होंने कहा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हर तीसरे दिन जिप्सी लगाता है, नोटिस निकालता है, जिसके नोटिस मेरे पास है। मैंने देखा कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं। एक राजकुमार के एसआई के पीछे सभी अधिकारियों को कोई जिसे बड़े अधिकार से मिल रहा, जब भी हमें रंजिश रखता है और चमार क्या क्या बोलता है। लेडीजों से फ़ोन करता है रात को, मौके का फायदा उठाता है और घर पर कोई नहीं आता है। काम 2-3 बार कंपनी में जा लिया, वो भी छोड़े। हर तीसरे दिन नोटिस करने को थाने में आओ। अभी ये गांव में कई बार दिखाया से, लेकिन वो एक बार वो 20 दिन जेल में गया जब राजकुमार एसआई ने ये बचवाया था। ये अपनी नौकरी का गलत फायदा आयु का हम तीसरे दिन और तुम्हें बर्बाद हुआ था। हमें ऐसे क्या इंसान मार रखा है, किस वजह से हमें वो कर रहा है। ये मेरे पास देखो तीसरे दिन नोटिस थाने से। हम किस का ही करें, हमें आज़ादी से हिसाब से मिले, हमें न्याय चाहिए। नहीं हम यहाँ धरना ऐसे बैठे रहेंगे और हमारे साथ सही इंसाफ करें। और दलित परिवार का दर्द समझते हुए डीसी अशोक कुमार गर्ग ने मौके पर ही तहसीलदार से बात कर सोमवार को बिना जमानती ही जमानत देने के आदेश दिए। वहीं सोमवार को एक बार फिर से रेवाड़ी बुलाया और कहा कि एसपी से बात कर पूरे मामले की जांच कराने के बाद न्याय दिलाया जाएगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। शनिवार को रेवाड़ी के डीसी कैंप ऑफिस पहुंचे दलित परिवार का आरोप है कि रोडाई गांव में गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति से उनका झगड़ा हो गया था और आरोप है कि लगातार 3 बार परिवार के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्होंने आरोप लगाया है कि रोडाई थाने में ही एएसआई प्रभावशाली व्यक्ति की मदद कर रहा है, जिसके चलते पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। तीसरी बार परिवार के सभी 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं और परिवार ने डीसी से गुहार लगाई है कि उनके पास जमानत देने वाला कोई नहीं है। इसके बाद डीसी ने परिवार की शिकायत सुनने के बाद तहसीलदार को फोन कर पूरे परिवार की जमानत देने की बात कही। वहीं सोमवार को दोबारा बुलाकर एसपी से बात कर पूरे मामले की जांच करने का भी आश्वासन दिया। डीसी अशोक कुमार गर्ग जिस तरह से एक बार फिर मजबूर व गरीब लोगों के लिए भगवान बनकर सामने आए हैं, अब देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले में जांच कर दलित परिवार को कितना न्याय दिला पाती है। सर अब ये रोडाई के लोग आपसे मिले हैं, आपने कुछ इनसे समाधान की बात भी कही है, क्या मामला था सर, क्या कहा है अभी? ये एससी समाज से हैं और शायद पड़ोस में इनके सवर्ण समाज के घर हैं। आपस में इनका लड़ाई झगड़ा है। इनका ये कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो उस बारे में एसपी साहब से बात करके इनका समाधान करवाएं। सर अभी परिवार के 11 लोगों की भी जो है कार्रवाई कर दी, जमानती नहीं। अब आपने कहा आश्वासन दिया कि बिना जमानती चले जाएं। उसका प्रोविज़न है उसमें, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये बिना जमानती भी कोई झगड़ा नहीं करेंगे तो इनकी पर्सनल गारंटी पे भी जमानत ले सकते हैं।